Hey everyone, welcome back to Scented Memories। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे मेंस क्लोन्स के बारे में जो मेरे हिसाब से ट्रूली नेक्स्ट लेवल हैं। ऐसे सेंस जो क्वालिटी, कैरेक्टर और ओवरऑल फील के मामले में एब्सोल्यूट टॉप टियर लगते हैं। आई गॉट अ मिक्स ऑफ डिजाइनर, निश और कुछ ऐसे फ्रेग्रेंसेस भी हैं जो फ्रेग्रेंस कम्युनिटी में काफी लेजेंडरी बन चुके हैं। ऑल ऑफ दीज हैव ग्रेट परफॉर्मेंस, दे वोंट लेट यू डाउन। आई थॉट आई विल मेंशन इट नाउ इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन विद ईच इंडिविजुअल cologne। So without any further ado, let's just start। So I'd like to start with La Melle Le Parfum EDP Intense by Jean Paul Gaultier। This is definitely one of the sexiest in this list। इसमें कार्डमम का warm spicy कैरेक्टर फ्रेग्रेंस को बहुत इनवाइटिंग बनाता है। लैवेंडर भी नोटिसेबल है जो La Melle की क्लासिक आइडेंटिटी को मेंटेन करता है, लेकिन यहाँ सब कुछ थोड़ा डीपर एंड येट स्मूदर लगता है। कंफर्टिंग, एडिक्टिव, क्रीमी स्वीट वनीला विद परफेक्ट अमाउंट ऑफ पाउडरीनेस एंड वार्मथ। ये फ्रेग्रेंस डीप, वार्म, स्मूथ और एलिगेंट फील देता है। व्हाट आई लाइक बेस्ट हियर इज द बैलेंस, थोड़ी स्पाइस, थोड़ा स्वीटनेस और एक स्मूथ क्लासी वाइब। ये ऐसा सेंट है जो इवनिंग वेयर या थोड़ा ड्रेस्ड अप ओकेजन्स के लिए परफेक्ट है। प्लेजेंट विद अ बिट ऑफ डार्क डेप्थ, वेल ब्लेंडेड एंड सुपर सेक्सी एंड ड्राई डाउन, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, एडिक्टिव वनीला। नेक्स्ट आई है प्राडा L'Homme Intense बाय प्राडा। प्राडा L'Homme Intense एक बहुत ही स्मूथ और एलिगेंट फ्रेग्रेंस है जो इमीडिएटली क्लासी फील देता है। दिस इज व्हाट वी कॉल अ क्विंटेसेंशियली क्लासी एंड कंपेलिंगली मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस। If I have to choose one fragrance and one fragrance only from the entire house of Prada, from both men's and women's range, I will wholeheartedly choose this one। I just love this scent। इसमें आइरिस का जो क्रीमी और पाउडरी कैरेक्टर है वो सेंट को एक रिफाइंड और ऑलमोस्ट वेलवेटी टेक्सचर देता है। उसके साथ एम्बर और थोड़ा सा लेदर जैसा वार्म डेप्थ फील होता है जो फ्रेग्रेंस को और रिच बना रहा है। बट लेदर यहाँ ऑलमोस्ट गायब टाइप है। यू कांट टेल कि यहाँ लेदर फील हो रहा है या वहाँ लेदर फील हो रहा है। इट्स ऑलमोस्ट इम्परसेप्टिबल, जस्ट एडिंग दिस रिच डेप्थ। ये सेंट बिल्कुल लाउड या अग्रेसिव नहीं लगता बल्कि काफी पॉलिश्ड और सोफिस्टिकेटेड लगता है। मुझे इस फ्रेग्रेंस की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि एक तो ये सुपर वर्सेटाइल है एंड बहुत बैलेंस्ड है। पाउडरी भी है, वार्म भी है, काफी लग्जूरियस भी फील होता है। बट इन सब डीप नोट्स एंड अकॉर्ड्स के बीच में देयर इज अ वेरी क्लियर एंड अ वेरी ब्यूटीफुल एलिमेंट ऑफ एरी फ्रेशनेस। इसमें एक क्वाइट कॉन्फिडेंस है, परफेक्ट फॉर पीपल जो एक क्लीन, एलिगेंट और मैच्योर फ्रेग्रेंस पसंद करते हैं। आई डोंट नो इफ आई शुड कॉल इट अ डार्क फ्रेग्रेंस विद अ बिट ऑफ ब्राइटनेस और अ ब्राइट फ्रेग्रेंस विद अ बिट ऑफ डार्कनेस। दिस इज सेक्सी। नेक्स्ट आई हैव Ganymede by Marc Antoine Barra। Ganymede is a very special fragrance, मेरे टॉप 10 फ्रेग्रेंस में से एक। ये एक ऐसा फ्रेग्रेंस है जो पहली स्निफ में, पहली स्प्रे में डिफरेंट फील होता है। गुड डिफरेंट। इसमें एक एरी और मिनरल टाइप का कैरेक्टर है जो सेंट को बहुत फ्यूचरिस्टिक, क्लीन और मॉडर्न बनाता है। दिस फ्रेग्रेंस टेक्स यू समवेयर like किसी और डायमेंशन में, like you know, it's a very hard to explain kind of feeling। Scents like Ganymede and Tuxedo by YSL have that ethereal, ozonic quality that transports you to a place you've never been to but you somehow miss it। एक अनजानी सी जगह बट स्टिल कुछ पहचानी सी। इट्स इवोकेटिव एंड नॉस्टैल्जिक इन अ वेरी यर्निंग वे। यहाँ मैंड्रिन है बट ये प्रोमिनेंटली सिट्रसी टाइप फ्रेग्रेंस फील नहीं होता। लेदर, अकॉर्ड एंड प्रॉब्ली सैफरन का टच फ्रेग्रेंस को थोड़ी वार्मथ और हल्की सी लेदरी फीलिंग देता है जो उस एरी मिनरल मेटालिक वाइब के साथ परफेक्टली ब्लेंड हो रही है। ब्यूटीफुली स्मूथ, सुवेडी टेक्सचर, सो एलिगेंट। Ganymede टिपिकल वुडी या फ्रेश फ्रेग्रेंसेस जैसा बिल्कुल नहीं है। इसकी पर्सनालिटी थोड़ी फ्यूचरिस्टिक और आर्टिस्टिक टाइप फील होती है। ये उन फ्रेग्रेंसेस में से है जो लोगों को इंटरेस्टिंग लगते हैं क्योंकि ये थोड़ा अलग स्मेल करता है। अगर आपको यूनिक और सोफिस्टिकेटेड फ्रेग्रेंसेस पसंद है तो Ganymede डेफिनेटली एक मेमोरेबल सेंट है। इट्स अ बॉस मैन सेंट फॉर अ मैन जो जहां जाता है वहां एफर्टलेसली सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाता है। जो भी बोलता है सब मेस्मराइज होके, हिप्नोटाइज होके सुनते हैं। दैट्स द वाइब हियर। नेक्स्ट है फ्रेश डिफेंस बाय माइंड गेम्स। फ्रेश डिफेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग और रिफाइंड फ्रेग्रेंस है। रेड चेरी, थोड़ी सी डार्क फ्रूटी स्वीटनेस के साथ, अ बिट बूजी इन फील, नॉट शुगरी और कैंडी लाइक, इंस्टेड स्मूथ और क्लासी। चेरी के साथ थोड़ा सा फ्लोरल टच जो फ्रेग्रेंस को ब्यूटीफुली टेक्सचर्ड एंड वेरी फॉर्मल एंड एलिगेंट बना रहा है। सॉफ्ट वुड्स और हल्का सा वार्म एम्बर का फील आता है जो सेंट को डेप्थ देता है। ओवरऑल इसकी वाइब काफी डार्क, लग्जूरियस और मॉडर्न लगती है। ये उन फ्रेग्रेंसेस में से है यू जस्ट ऑटोमेटिकली फील स्पेशल वेयरिंग देम। इट्स नॉट वेरी लाउड और अटेंशन ग्रैबिंग बट इट्स वेरी प्रेजेंट एंड जो लोग पास आते हैं उन्हें डेफिनेटली फील होता है कि ये एक हाई क्वालिटी नीश फ्रेग्रेंस है।
नेक्स्ट आई हैव ब्लू de Chanel Parfum by Chanel. ब्लू de Chanel ऑनेस्टली उन फ्रेग्रेंसेस में से एक है जो हर फ्रेग्रेंस लवर के कलेक्शन में होना ही चाहिए. अगर आप सिग्नेचर सेंट टाइप के पर्सन हो या अभी अपनी फ्रेग्रेंस जर्नी स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप बस एक ही कलोन रखना चाहते हो तो ये या फिर इसका EDP वर्जन दोनों ही एक्सट्रीमली सेफ और इजी चॉइसेस हैं. ये ऐसा सेंट है जो ऑलमोस्ट हर सिचुएशन में काम कर जाता है और हमेशा क्लासी फील देता है. Parfum is slightly more refined and deeper than the EDP. It may last longer on you than the EDP, but EDP probably projects little more than the Parfum version. The Parfum version is more intimate. Also, EDP ज़्यादा fresh, bright और versatile feel होता है, जबकि Parfum version थोड़ा deeper, smoother और woody character के साथ आता है. There's obviously the Blue de Chanel DNA, clean, fresh, bright and uplifting with the citrus. साथ ही sandalwood की creamy smoothness fragrance को बहुत classy और elegant बना रही है. Powerful, intense, vibrant, fresh, zesty, थोड़ा fruity, aromatic and intensely woody with perhaps थोड़ा सा ambery warmth का touch भी feel होता है, जो scent को थोड़ी depth और sophistication देता है. Overall fragrance काफी smooth, पॉलिश्ड और सेंशुअल लगता है. ये उन सेंस में से एक है जो ऑलमोस्ट हर सिचुएशन में काम करते हैं. ऑफिस हो, डिनर हो, डेट हो या कैजुअल आउटिंग, ब्लू de Chanel पार्फम हमेशा एक क्लीन और कॉन्फिडेंट इंप्रेशन देता है. ये ओवरली लाउड नहीं है, लेकिन इसका रिफाइंड और स्टाइलिश कैरेक्टर इजिली नोटिस हो जाता है. टू मी दिस इज अ वेरी मास अपीलिंग एंड ब्लाइंड बाय सेफ सेंट. Next I have L'Homme Ideal, the EDP version by Guerlain. I wanted to include the Parfum version, which is my favorite from the line, but I thought this one is more versatile and kind of works throughout the year. This is not your typical designer fragrance. Guerlain L'Homme Ideal एक बहुत ही charming और distinctive fragrance है. It's woody, it's ambery, such mysterious, captivating, seductive scent profile. इसका जो almond character है वो scent को एक नटी स्वीटनेस देता है जो बहुत एडिक्टिव फील होती है. उसके साथ थोड़ा सा सिट्रस ब्राइटनेस और स्मूथ वुड्स मिलके एक फ्रेग्रेंस को बैलेंस्ड और सोफिस्टिकेटेड बना रहे हैं. आमंड का एक क्रीमी सा फील फ्रेग्रेंस को काफी यूनिक बना देता है, क्योंकि ये टिपिकल फ्रेश या वुडी फ्रेग्रेंसेस जैसा बिल्कुल नहीं लगता. इसमें एक वार्म, स्लाइटली स्वीट और एलिगेंट पर्सनालिटी फील होती है जो काफी अपीलिंग है. थोड़ा स्पाइस, थोड़ा सा लेदर एंड वुड्स एंड वनीला. ये सेंट पहन के ऐसा लगता है जैसे फ्रेग्रेंस थोड़ा प्लेफुल भी है और क्लासी भी. यू कैन फील गुरलान का रिफाइंड परफ्यूमरी स्टाइल हियर. वेरी स्मूथ, वेरी लाइकेबल और काफी मेमोरेबल. नेक्स्ट आई हैव Oud Wood बाय Tom Ford. Oud Wood एक ऐसा फ्रेग्रेंस है जो ओud को बहुत स्मूथ और वेरिएबल तरीके से प्रेजेंट करता है. बहुत सारे ओud के फ्रेग्रेंसेस हैवी या चैलेंजिंग लग सकते हैं, लेकिन यहाँ ओud का कैरेक्टर काफी रिफाइंड फील होता है. देयर इज नो स्कैंकीनेस एट ऑल. इट्स मोस्टली वुडी. वार्म वुड्स और क्रीमी सैंडलवुड सेंट को काफी लग्जूरियस बेस देते हैं. कार्डमम का थोड़ा सा स्पाइस, ऑल्सो पिंक पेपर, वार्म एम्बर विद थोड़ी सी सॉफ्ट सी स्वीटनेस. Oud Wood की सबसे अच्छी बात है कि ये एलिगेंट और सोफिस्टिकेटेड फील होता है बिना ओवर पावरिंग हुए. ये एक ऐसा सेंट है जो क्वाइटली लग्जूरियस लगता है. लाउड नहीं, लेकिन क्लियरली रिफाइंड एंड हाई क्वालिटी. नेक्स्ट आई हैव Dior Homme Intense बाय Dior. Dior Homme Intense को काफी लोग फ्रेग्रेंस वर्ल्ड का एक मास्टरपीस भी मानते हैं. इसका सबसे रिकग्नाइजेबल एलिमेंट है आयरिस, जो सेंट को एक स्मूथ, पाउडरी और ऑलमोस्ट वेलवेटी टेक्सचर देता है. ये पाउडरी फील थोड़ा लिपस्टिक जैसा एलिगेंट कैरेक्टर क्रिएट करता है, जो इस सेंट को, फ्रेग्रेंस को बहुत डिस्टिंक्टिव बनाता है. स्वेडी मस्की अंडरटोन्स विद वार्म वुड्स, अ बिट अंडरस्टेटेड लैवेंडर एंड सटल स्वीटनेस सपोर्टिंग द आइरिस, which makes it even more creamier. इसकी creaminess आपको literally feel होती है. Rich, elegant, classy and sophisticated vibe. ये थोड़ा mysterious भी लगता है और काफी memorable भी. And even though it's a very popular fragrance in the community, आपको फिर भी बहुत कम लोग इसे पहने हुए मिलेंगे. So it will make you smell unique and elegantly out of the ordinary. There's something so masculine about it. It's a man who appears to be in control all the time. अगर आपको elegant evening fragrances पसंद हैं जो थोड़ा अलग और refined feel करें, तो ये definitely एक stand-out fragrance है. Next I have Tuxedo by YSL. There are so many gorgeous scents in the world of perfumery, लेकिन every time मैं इसको smell करती हूँ लगता है कि ये सबसे beautiful scent ever है. इट्स स्पाइसी, वार्म भी, फ्रेश भी, थोड़ा सिट्रसी, हल्का सा फ्लोरल, थोड़ा वनीला, बल्सामिक और एम्बरी और पचूली. माय वर्ड, इट्स अमेजिंग. वुडी भी, थोड़ा एक्वाटिक एंड ओजोनिक भी. ओवरऑल फील है क्रिस्प, क्लीन और बहुत क्लासी. सिट्रस, ब्लैक पेपर, पचूली, एक हल्का सा रोज और बहुत दूर से आता हुआ डिस्टेंस सा एरी सा लेदर. पर पूरा ब्लेंड इतना यूनिक है, सोफिस्टिकेशन और एलिगेंस से भरपूर. हर वेदर में परफेक्टली काम करता है. लाइट और एरी फील है डिस्पाइट हैवी नोट्स, और इसमें एक नॉस्टैल्जिक ड्रीमी फीलिंग है, जैसे एक मेमोरी जो एग्जिस्ट नहीं करती बट दिल से फील होती है. गैनीमेड जैसा इथेरियल है, बट डिफरेंस ये है कि गैनीमेड मुझे रियल जगह या मोमेंट्स की याद दिलाता है, और ये like you are in an alternate universe, a special place only you know of, like in some other dimension where I do exist, but perhaps not in this form.
is probably me but not myself. It feels like an echo from another time, another place. ये एक linear scent है, meaning that it does not change much, but it stays beautiful throughout the wear, throughout the day. Longevity is excellent with soft projection. Dates, special occasions, intimate moments के लिए perfect. Androgynous लेकिन men पे sexy और classy. Wear this if you want to feel bold, powerful or elegant like the name suggests. It's a total knockout. Next I have Club de Nuit Intense Man by Armaf. Club de Nuit Intense Man, you can take any version, the EDP, the Parfum or this limited edition version. To me it's unbeatable when it comes to quality and price. ये fragrance एक fail safe choice है, हर situation और weather में perfectly काम करता है. फ्रेश है, डीप है और मैस्कुलिन भी, और कॉम्प्लीमेंट्स ऑटोमेटिकली मिलते रहते हैं. मेरे घर में ये फ्रेग्रेंस सबसे रिलायबल एंड ईजीएस्ट चॉइस है. इट्स काइंड लाइक द फर्स्ट चॉइस फॉर ऑल मैन इन माय फैमिली, इवन नीश और एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंसेस के ऊपर. आई कांट इवन काउंट हाउ मेनी टाइम्स आई परचेज दिस और कितनी एम्प्टीज हो चुकी है ओवर द इयर्स. मेरे हस्बैंड और दोनों टीनेज बॉयज इंक्लूडिंग माय ओल्डर सन हु गोज टू कॉलेज even got a compliment from his tutor who said that he always knows that my son is around because of his scent. He even asked for the name of the cologne. That's how much it projects. It beautifully projects, and ऐसा सियाज, ऐसा scent cloud it creates. Plus it lasts all day on the skin and longer on the clothes. Beast mode, लेकिन obnoxious नहीं. Every time they spray it, I'm like going OMG mode. It's fresh, sexy, citrusy, थोड़ा fruity, spicy, ambery, musky और woody. Juicy pineapple, citruses, black and pink pepper, subtle florals, ambergris, ambroxan, cedar और patchouli. Leather बहुत subtle है, almost undetectable, बस एक sexy edge देता है. Limited edition थोड़ा smoother और refined है और slight smoky accord के साथ आता है, smoky edge के साथ आता है. Aventus vibe देता है. Long lasting, strong projection, formal wear के लिए perfect, high quality, affordable. It's an absolute win. So guys, ये थे कुछ टॉप टियर मेंस फ्रेग्रेंसेस जो मेरे कलेक्शन में मुझे पर्सनली बहुत इंप्रेसिव लगते हैं. अगर आपने इनमें से कोई फ्रेग्रेंस ट्राई किया है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा. एंड इफ यू एंजॉय द वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय.